नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में, जहां हम लेकर आए हैं एनएमएमएस परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस और जनरल नॉलेज के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, विकल्प, उत्तर और व्याख्या के साथ। और यह वीडियो आपकी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। एनएमएमएस परीक्षा हेतु टॉप 50 प्रश्न सोशल साइंस और जनरल नॉलेज से। प्रश्न नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसने संविधान का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 3 है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है उपनिषद। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न नंबर 4, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 5 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है किससे? कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, खासकर गेहूं और धान की पैदावार में वृद्धि। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा, नदियों का बहाव या चट्टानों का कटाव? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, वनों की कटाई। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलवायु में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। प्रश्न नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रश्न नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस स्तर पर कार्य करती है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली किस स्तर पर काम करती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। प्रश्न नंबर 13, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है, जो मुद्रा जारी करने का अधिकार रखती है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 16 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या
552। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का उद्देश्य देश में दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना था। प्रश्न नंबर 18 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था ताकि देश के सैनिकों और किसानों को सम्मान मिल सके। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या को नियंत्रित करके विकास बढ़ाना। जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन पठार दक्षिण भारत में स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा पठार है। प्रश्न नंबर 25, नील क्रांति का संबंध किससे है या नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। नील या नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जल जीवन मिशन है पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न नंबर 29 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूरज से। सौर ऊर्जा सूरज की किरणों से प्राप्त होती है और यह नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 30 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद को अमर वृक्ष कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, इसलिए यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह होता है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो सौंदर्य और गर्व का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संसद और राज्यों के विधानसभाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से के सिंह शीर्ष से लिया गया है।
हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रश्न नंबर 38 है। तो हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रश्न नंबर 40 है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काला सोना। काला सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है, क्योंकि यह काले रंग का बहुमूल्य ईंधन है। प्रश्न नंबर 41 है। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। प्रश्न नंबर 42 है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो भारत में थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी ताकि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सके। प्रश्न नंबर 44 है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया। प्रश्न नंबर 45। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न नंबर 43 है। तिरंगा में कौन कौन से रंग होते हैं? तो सभी को पता है तिरंगा में कौन कौन से रंग होते हैं? नारंगी, सफेद और हरा। तिरंगे में ऊपर से नीचे के क्रम में नारंगी, सफेद और हरा रंग होता है। प्रश्न नंबर 47 है। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां केंद्र सरकार स्थित है। प्रश्न नंबर 48। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत के दूध पुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी वर्गीस कुरियन को भारत के दूध पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने श्वेत क्रांति चलाई। हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत में पहला उपराष्ट्रपति कौन था? मतलब भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। अगर अब तक के प्रश्न आपको मददगार लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग एनएमएमएस साइंस और मैथ्स प्रैक्टिस सेट आप तक तुरंत पहुंचे।